स्वागत है सभी का। देखिए इस वीडियो में हम सीजी व्यापम द्वारा प्री डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम 2022 में पूछे गए रीजनिंग के 30 क्वेश्चन देखेंगे। सामान्य मानसिक योग्यता, जनरल मेंटल एलिजिबिलिटी। वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक सभी चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए। ये जो क्वेश्चन है आगे आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प करेगा डेफिनेटली। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि यहाँ पे ये रहा। ठीक है, देखिए क्या है। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर क्या आएगा ये आपको बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं और इसको एक बार लिख लेते हैं, फिर समझते हैं इसमें लॉजिक क्या लगा है। अब देखिए यहाँ पर 16 से 23 कैसे बना है। जब आप इसमें +7 करेंगे तो ये 23 हो जाएगा। 23 में +8 करेंगे तो 31 हो जाएगा। और 31 में आप 9 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। 40 में 10 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। 50 में 11 जोड़ेंगे तो 61 हो जाएगा। ऐसे ही आगे जो भी संख्या आएगा वो कैसे मिलेगा, जब 61 में आप 12 जोड़ेंगे। 61 में आप 12 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 73। क्या आया, 73। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए 73। आकृति को पूर्ण करने हेतु सही विकल्प का चुनाव कीजिए। यहाँ पर क्या आएगा ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए आकृति पूरा कब होगा, चलिए बना के देखते हैं। एक तो एक गोला यहाँ पर आएगा, क्लियर है, और एक गोला यहाँ पर आएगा। ऐसा आपको किस में दिख रहा है, तो ऐसा दिख रहा है आपको ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसको आप एज इट इज़ ले जाके यहाँ पर बैठा भी सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कि वहीं आएगा। ठीक है, निम्नलिखित संख्या श्रेणी में गलत संख्या की पहचान कीजिए। जो गलत है उसे आपको बताना है इस सीरीज में। चलिए सॉल्व करते हैं और समझते हैं कुछ चीज़ों को। देखिए 3 में आप 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। उसके बाद 6 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। 10 में 6 जोड़ेंगे तो 17 आएगा, क्या नहीं आएगा। 11 में 6 जोड़ेंगे तो आएगा। चलिए आगे वाले को समझते हैं। 9 में आप 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा। और 12 में 6 जोड़ेंगे तो 18 आएगा, क्लियर है। और 17 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 23 आएगा। मतलब 6 जुड़ा है। तो ऐसे ही आप यहाँ पे देखिए 5 में जब 6 जोड़ेंगे, 5 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 11 आएगा, ना कि 10। क्या आएगा, 11। उसके बाद जब आप 11 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। अब ये सही बन गया ये सीरीज़। तो इसमें गलत क्या है, 10। गलत कौन सा है, तो गलत है इसमें 10 जो कि पूछा गया है सवाल में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चित्र श्रृंखला पूर्ति हेतु सही विकल्प का चुनाव कीजिए। यहाँ पर क्या आएगा ये बताना है। ये चित्र का एक सीरीज़ है। चलिए बना कर देखते हैं। ये तो बेहद सिंपल है। ये देखो ऐसा है, वो कैसे हुआ है, तो वो लेफ्ट साइड हो गया है। जो राइट साइड था वो लेफ्ट हो गया है और जो लेफ्ट साइड था वो राइट हो गया है। मतलब ये क्या हुआ है, तो फ्लिप हुआ है। इसको आप फ्लिप करेंगे तो कैसे बनेगा, ये बनेगा कुछ ऐसे, ये हो जाएगा ऐसे, और उसके बाद ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसा आकृति आपको किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन डी में। यस, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनें। यहाँ पर क्या आएगा ये आपको बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं, बन जाएगा, आसान है। अब यहाँ पे हुआ क्या है उसको समझिए। सबसे पहले तो पहले वाले को देखिए, हमें बीच वाला ज्ञात करना है। तो इन तीनों को कैसे सॉल्व किया जाए कि 12 आएगा ये आपको समझना है। वैसे ही यहाँ पर आएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं। 5, 6 और 4 को आप क्या करेंगे कि 12 आएगा। तो आप क्या करेंगे, पहले आप 5 गुणा 6 गुणा 4 करेंगे। क्या आ जाएगा, जब इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 6 30, और 30 चौक कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब इस 120 को आप क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आया, 12 आया, जो कि यहाँ पर आया है। अब ऐसे ही अगले वाले को देखिए। यहाँ पर 6 गुणा 7 गुणा 5 करेंगे। 5 7 35, और 35 छक्के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 210। अब 210 को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 21, जो कि यहाँ पे है। ऐसे ही आपको अगले वाले को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, 4 गुणा 8 गुणा 10 करेंगे। क्या आएगा, ये 8 दम 80 हो जाएगा, और 80 चौक कितना हो जाएगा, तो 80 चौक हो जाएगा यहाँ पे 320।
कितना हो जाएगा 320 हो जाएगा। फिर इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, क्या आया 32। मतलब यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा 32, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सही संख्या का चुनाव कीजिए। यहाँ पर क्या आएगा ये आपको बताना है। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। अब यहाँ पे 6 और 4 फिर 52 है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ समझिए, 6 4 52 कैसे हुआ है। यहाँ पर आप 6 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 6 छक्के 36 हो जाएगा और 4 चौक 16। इसको आपस में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तब आ जाएगा 52। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप क्या कीजिए, 3 का स्क्वायर कीजिए प्लस 5 का स्क्वायर कीजिए। 3 तिया 9 हो जाएगा और 5 पंजे 25 हो जाएगा। इसको आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 34 आएगा। और यहाँ पे 35 है। अगर ये 34 रहता, हो सकता है मिस प्रिंट हुआ हो। वैसे तो ये क्वेश्चन विलोपित होना चाहिए था, विलोपित नहीं हुआ। इसका आंसर लिया गया है व्यापन द्वारा, कौन सा लिया है उसको हम आगे बताएंगे। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 34 होना चाहिए। अब यहाँ पे सॉल्व कीजिए तो देखिए, इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 हो जाएगा 64। आपको क्या लाना है 68। तो आपको 4 ऐड करना पड़ेगा। मतलब आप क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 4। आपस में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 68, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। मतलब यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा 2, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, जो कि व्यापन द्वारा ऑफिशियल लिया गया आंसर है। मतलब यहाँ पर जो 35 है वो मिस प्रिंट हुआ होगा, ये 34 होना चाहिए था। ठीक है। सही संख्या का चुनाव कीजिए। यहाँ पर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो देखिए, हम समझते हैं कि 10 5 6 को कैसे सॉल्व करें कि 42 आ जाए। इसको सॉल्व करके देखते हैं, उसके बाद आगे समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आपको क्या करना है, 10 5 और 6 को ऐड कर देना है। ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 21 21। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 42। तो चलिए आगे इधर को सॉल्व करते हैं। तो 8 प्लस ये हो जाएगा 15 और क्वेश्चन मार्क की जगह पर ले लेते हैं x, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 92 आएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करते हैं, 8 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 और 15 दूनी 30 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 2x, इधर आएगा 92। आगे सॉल्व करेंगे तो 30 और 16 कितना हो जाएगा 46 प्लस 2x और इधर है 92। आगे सॉल्व करेंगे तो ये 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 92 में 46 माइनस हो जाएगा। 2x इक्वल टू 92 में 46 जाएगा तो क्या आएगा 46 आएगा। और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये 46 डिवाइड 2 हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये कटेगा कटेगा तो क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा। 23 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। उस बॉक्स का चयन करें जो दिए गए कागज़ की शीट एक्स से बने बॉक्स के समान है। मतलब इससे इनमें से कौन कौन सा बन सकता है ये आपको बताना है। तो देखिए कौन कौन सा बन सकता है उसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। इसमें से पहला बन सकता है, दूसरा बन सकता है, तीसरा बन सकता है, ये चौथा नहीं बन सकता। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, केवल 1 2 और 3। निम्नलिखित संख्या श्रेणी में सिर्फ एक पद गलत है, उस गलत पद को क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। इसमें से कोई भी एक पद क्या है, गलत है, उसी को आपको बताना है। चलिए देखते हैं सॉल्व कैसे हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ है उसे समझिए। आप 3 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। 7 और 4 को आपस में जोड़ेंगे तो 11 आएगा। 11 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आना चाहिए 18। ठीक है। उसके बाद 11 और 18 को अगर आप ऐड करते तो क्या आता, यहाँ पर आता 29। ठीक है। 11 और 18 को ऐड करने पर 29 आएगा, जो कि करेक्ट है। 29 और 18 को ऐड करेंगे तो 47 आएगा। 47 और 29 को ऐड करेंगे तो 76 आएगा। यहाँ पर जो गलत है वो कौन सा है, तो यहाँ पर गलत है ये 20। इसी को आपको बताना था कौन सा गलत है, तो यहाँ पे 20 गलत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है। निम्नांकित में से कौन सा चित्र फैक्ट्री उत्पाद तथा मशीन के मध्य संबंध को दर्शाता है। वेन डायग्राम से क्वेश्चन है। तो देखिए ये तो हो गया एक फैक्ट्री, है ना। उसके बाद फैक्ट्री में जो उत्पाद है और मशीन है दोनों अलग चीज़ है। ये हो जाएगा उत्पाद और यहीं पे क्या हो जाएगा अलग से, ये हो जाएगा मशीन। तो इस तरह का वेन आरेख बनेगा। इस तरह का वेन आरेख आपको किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो यस, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
निम्न श्रृंखला में अगला अक्षर समूह कौन सा है? यहाँ पर क्या आएगा ये आपको बताना है। चलिए समझते हैं, आसान है। यहाँ पर देखिए ए से डी में जाने पर क्या हुआ है, तो ए से डी में जाने पर +3 हुआ है, डी से एच में जाने पर +4 हुआ है, एच से एम में जाने पर +5 हुआ है, एम से एस में जाने पर +6 हुआ है, और आगे जब आप +7 करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए एस के बाद TUVWXY और Z। तो यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आया Z। चलिए लिख देते हैं, यहाँ पर आया Z। उसके बाद अगले अल्फ़ाबेट को समझते हैं। यहाँ पर B से G में जाने पर क्या हुआ है, तो B से G में जब आप गए हैं तो BCDEFG मतलब +5 हुआ है। क्या हुआ है, +5 हुआ है। G से M में जाने पर +6 हुआ है, M से T में जाने पर +7 हुआ है, और T से B में जाने पर +8 हुआ है। फिर B से आगे हम क्या करेंगे, +9 करेंगे। तो B से आगे +9 करेंगे तो देखिए क्या आएगा, B के बाद CDEFGHIJK। क्या आया, K आया। चलिए यहाँ पर K लिख देते हैं। क्या आया, K आया। उसके बाद चलिए अगला अल्फ़ाबेट को समझते हैं। तो देखिए D से K में जाने पर क्या हुआ है, D के बाद EFGHIJK मतलब +7 हुआ है यहाँ पर। उसके बाद K से S में जाने पर +8 हुआ है, S से B में जाने पर +9 हुआ है, और B से L में जाने पर +10 हुआ है। तो आगे हम क्या करेंगे, +11 करेंगे, +11। तो देखिए L में +11 करेंगे तो क्या आएगा, L के बाद आ जाएगा MNOPQRSTUVW। क्या आया यहाँ पर आ जाएगा W। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन बी JKW। क्लियर है। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। मतलब यहाँ पर क्या आएगा ये आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह में। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए आपको ये समझना होगा कि आप 5 और 7 को, यहाँ पर ये जो 5 और 7 दिख रहा है इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि 144 आ जाए। तो ये तो एकदम आसान है, इसको देखने से ही समझ में आ रहा है। यहाँ पर क्या हुआ है, तो यहाँ पर हुआ है 5 और 7 को पहले ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। फिर 12 का वर्ग करेंगे तो 12 12 में 144। वैसे ही इसको देखिए 3 और 4 को आपस में ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 का वर्ग करेंगे तो 49 आ जाएगा। वैसे ही इसको देखिए 5 और 1 को आपस में ऐड करेंगे तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 छक्के 36 जो कि यहाँ पे है। चलिए वैसे ही इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 और 8 को आपस में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10। फिर 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 दहम ये क्या हो जाएगा, 100। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, तो 100 आएगा। ये हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। जो विषम है उसे आपको बताना है। ऑड वन आउट वाला क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर ये जो क्या है नंबर है 240, 272 और उसके अलावा ये 304, ये सभी क्या है, तो ये सभी 4 से पूरी तरह क्या है, डिविजिबल हैं। मतलब 4 से पूरी तरह ये भाग हो जाएगा, 4 से भाग हो जाएगा। लेकिन ये जो 210 है ये 4 से डिविजिबल नहीं है, 4 से भाग नहीं होगा। ठीक है। तो इसमें डिफरेंट कौन सा है, तो ऑप्शन डी इसमें डिफरेंट है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्लियर है। निम्नलिखित श्रृंखला में अगला अक्षर कौन सा होगा, यहाँ पर क्या आएगा ये आपको बताना है। चलिए समझते हैं ये सॉल्व कैसे हुआ है। तो ए से ई में आने पर आपने क्या किया है उसको समझिए। ए के बाद बी सी डी ई, मतलब इसमें +4 करेंगे तो ई आएगा। ई से आई में, ई के बाद EFGHI, यहाँ पर भी +4 हुआ है, और आई से एम में आने पर भी +4 हुआ है। तो आगे भी क्या करेंगे, +4 करेंगे, +4। एम में +4 करेंगे तो क्या आएगा, एम के बाद NOPQ, क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा Q। क्लियर है। उसके बाद नीचे वाले को समझते हैं। सी से एच में आने पर आपने क्या किया है, सी के बाद DEFGH, मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, तो +5 हुआ है। एच से एम में आने पर एच के बाद IJKLM, यहाँ पर भी +5 हुआ है। आगे एम से आर में आने पर +5 हुआ है। आर से आगे भी क्या करेंगे, +5 करेंगे। तो आर के बाद +5 करेंगे तो
आर के बाद STUVW क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा W, मतलब QW। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला सवाल वेन आरेख पर है। देखिए, निम्नांकित में से कौन सा चित्र स्त्री, माँ तथा इंजीनियर के मध्य संबंध को दर्शाता है। तो देखिए, ये हो गया स्त्री, है ना। अब स्त्री ही क्या होगा, स्त्री ही होगा माँ। क्लियर है, स्त्री ही क्या होगा, माँ होगा। उसके बाद अगर बात किया जाए इंजीनियर का, तो इंजीनियर स्त्री भी हो सकता है और माँ भी हो सकता है ना। तो ये कैसे बनेगा, ये बनेगा कुछ इस तरीके से, ये वेन आरेख ऐसे बनेगा। ठीक है, मतलब ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए, आपको समझ में आया इसके लिए मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, क्योंकि ये नोट आपको बाद में मैं टेलीग्राम में शेयर करूँगा, आपके रिवीजन में काम आएगा। तो मैंने क्या कहा, ये वाला आरेख स्त्री को दर्शाता है, और ये वाला आरेख माँ को दर्शाता है, और ये वाला आरेख इंजीनियर को दर्शाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न श्रृंखला में अगला अक्षर कौन सा होगा, ये आपको बताना है। DILQTYBG, उसके बाद अगला क्या आएगा ये आपको बताना है। तो चलिए समझते हैं क्या आ सकता है। यहाँ पे अल्टरनेट अल्फ़ाबेट के लिए क्या किया गया है, +8 किया गया है। अल्टरनेट कहने का मतलब क्या हुआ, D से L में जाने के लिए +8 हुआ है, L से T में जाने के लिए +8 हुआ है, T से B में जाने के लिए +8 हुआ है, और B से आगे हम +8 करेंगे तो जो भी होगा आ जाएगा। वैसे ही नीचे हुआ है, मतलब I से Q में जाने के लिए +8 हुआ है, Q से Y में जाने के लिए +8 हुआ है, और Y से G में जाने के लिए क्या हुआ है, +8 हुआ है। मतलब हम B में +8 करेंगे, B में क्या करेंगे, +8 करेंगे, +8 करेंगे। तो B के बाद CDEF, उसके बाद GHI और J, और उसके बाद K और L। तो B के बाद +8, देखिए B के बाद CDEFGHIJ, क्या आया, J आया। मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, J। क्लियर है। निम्न अक्षर श्रेणी को कौन पूर्ण करेगा, सही विकल्प का चुनाव करें। मतलब यहाँ पर क्या आएगा ये आपको बताना है। चलिए समझते हैं सॉल्व कैसे होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ समझिए, T से S में जा रहे हैं तो क्या हुआ है, अब S T से पहले आता है तो यहाँ पर -1 हुआ है। वैसे ही अगले वाले को देखते हैं, A से B, तो B A के बाद आता है, मतलब इसमें +1 हुआ है। उसके बाद जो अगला है उसमें देखें, M से L में जा रहे हैं तो यहाँ पर -1 हुआ है। उसके बाद E से D में जा रहे हैं तो भी क्या हुआ है, -1 हुआ है। मतलब -1 +1 -1 -1 ऐसे हुआ है। तो यहाँ पर देखिए वही काम हम लोग करते हैं, क्या करेंगे, QDJB है, QDJB यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, या हम लोग SBLD से सॉल्व कर सकते हैं। तो SBLD से सॉल्व करते हैं। इसमें SBLD क्या है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर है SBL और D, तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें -1 करेंगे, फिर इसमें +1 करेंगे, इसमें -1 करेंगे, इसमें -1 करेंगे। चलिए क्या आता है रिजल्ट देखते हैं। S में -1 करेंगे तो क्या आएगा, तो S के पहले आता है R, तो यहाँ पर आ जाएगा R। B में +1 करेंगे तो C आ जाएगा, क्योंकि B के बाद C आते हैं। उसके बाद L में -1, तो L के पहले क्या आता है, K आता है। D में -1, तो D के पहले क्या आता है, C आता है। तो क्या मिला, RCKC, मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। क्लियर है, RCKC। आकृति श्रृंखला को पूर्ण करने हेतु सही विकल्प का चुनाव करो। तो देखिए, सर्कल के अंदर ट्रायंगल है, तो अंदर ट्रायंगल तो है ही, लेकिन जो ट्रायंगल अंदर है वहीं ट्रायंगल बाहर भी बन गया है दूसरी वाले आकृति में। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो पंचभुजी आकृति है, पंचभुजी आकृति अंदर रहेगा और उसके बाहर भी क्या बनेगा, पंचभुजी आकृति बनेगा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आकृति को पूर्ण करने हेतु सही विकल्प चुनिए। अब यहाँ पर क्या आएगा उसको आपको बताना है। तो चलिए बनाकर देखते हैं ये बनेगा कैसे। ये तो बेहद आसान है, कैसे बनेगा, यहाँ पर ये ऐसे हो जाएगा, उसके बाद ये ऐसे हो जाएगा,
और ये वाला कहाँ जाएगा, ये जाएगा यहाँ से ऐसे, ठीक है। ऐसा आकृति आपको किस में दिख रहा है, तो ऐसा आकृति आपको दिख रहा होगा ऑप्शन सी में। ऐसा आकृति किस में दिख रहा है, ऑप्शन सी में, तो यस ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सही संख्या का चुनाव कीजिए। यहाँ पर क्या आएगा ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं ये बना कैसे है, समझते हैं। बेहद आसान है। यहाँ पर क्या किया है उसको समझिए। यहाँ पर 4 में 2 का मल्टीप्लाई किया है तो 8 आ जाएगा। उसके बाद इसमें -1 किया है तो क्या आया है, 7 आया है। क्लियर है। ऐसे ही इसमें 7 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 14। 14 में क्या करेंगे, +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। फिर 15 में मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 30। 30 में -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 29। 29 में मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 58। 58 में +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 59। उसके बाद 59 में मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 118। 118 में -1 करेंगे तो 117 आ गया। उसके बाद 117 है तो 117 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 234। 234 में +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 235। ठीक है, यहाँ पे 235 आया है। उसके बाद क्या करेंगे, 235 मल्टीप्लाई 2 करेंगे। उसके बाद उसमें जो भी आएगा -1 कर देंगे, क्योंकि इसमें -1 +1 -1 +1 ऐसे ही चल रहा है सीक्वेंस। तो यहाँ पर 235 मल्टीप्लाई 2 तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 का शून्य हासिल 1 ले लेंगे और 3 दूनी 6, 1 7 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, 470। अब इसमें क्या करेंगे, तो इसमें हम करेंगे -1 तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 469, 469। 469 आया, मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है। निम्नांकित में से कौन सा चित्र यात्री, ट्रेन तथा बस के मध्य संबंध को दर्शाता है। किसके किसके मध्य, यात्री, ट्रेन और बस। अब इसमें देखिए एक यात्री है, ठीक है। अब ये जो यात्री है वो बस से भी ट्रेवल कर सकता है और यही यात्री ट्रेन से भी ट्रेवल कर सकता है, उसकी मर्जी है ना। यही यात्री ट्रेन से भी ट्रेवल कर सकता है, उसकी मर्जी। तो ये आरेख कैसा बनेगा, आरेख कुछ इस टाइप का बनेगा, मतलब ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ये जो बीच वाला है, बीच वाला क्या है, तो बीच वाला है ये इसमें यात्री, बीच वाला है इसमें यात्री। और एक साइड का आप बस ले लो और एक साइड का क्या ले लो, ट्रेन ले लो, ठीक है। कुछ इस टाइप का आरेख इसका बनेगा। क्लियर है। सार्थक अनुक्रम में सजाएं। इलाज, डॉक्टर, निदान, रोगी, स्वास्थ्य लाभ। तो देखिए सबसे पहले तो कोई रोगी होगा, है ना। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले कोई एक रोगी होगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर डॉक्टर के पास जाएगा। डॉक्टर क्या करेगा, उसका निदान करेगा, डायग्नोस करेगा कि प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद उसका इलाज करेगा चौथे नंबर पे। फिर पाँचवें नंबर पर क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा। तो पहले कौन आया, पहले आया 4, उसके बाद 2, 4 2 4 2 इसमें है। उसके बाद तीसरे नंबर पर कौन आया, तो तीसरे नंबर पर आया 3, जो कि ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। 4 2 3 1 5। क्लियर है। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो देखिए इसको बनाने से पहले एक चीज़ समझिए, ये क्वेश्चन भी क्या हुआ है, मिस प्रिंट हुआ है। यहाँ पर ये 1441 नहीं है, 14 और 41 के बीच में क्या है, 14 और 41 के बीच में कॉमा है, तब जाके ये सॉल्व होगा। तो चलिए समझते हैं ये सॉल्व कैसे हुआ है। 2 से 5 कैसे आया है, तो यहाँ पर 3 का घात 1 मतलब 3, इसमें 3 ऐड हुआ है, ठीक है, तब जाके 5 आया है। उसके बाद इसमें 3 का घात 2, 3 तिया 9, 5 में 9 ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा। उसके बाद 3 का घात 3 मतलब 27, 14 में 27 ऐड करेंगे तो 41 होगा। उसके बाद आगे क्या किया गया है, 3 का घात 4, उसके बाद इसमें 3 का घात 5 ऐड किया गया है। तो आगे हम क्या करेंगे, 3 का घात 6 ऐड करेंगे। 3 का घात 6 क्या होता है, तो ये संख्या होता है 729। ये संख्या क्या होता है, तो ये संख्या होता है 729, ठीक है। जब इसमें 365 में आप 729 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, तब आ जाएगा 1094। क्या आ जाएगा, 1094। यहाँ पर आ जाएगा 1094, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। क्लियर है। निम्न में से कौन शेष 3 से भिन्न है। ऑड वन आउट वाला क्वेश्चन है, जो 3 से भिन्न है उसे आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए लिखना, पढ़ना और सीखना, लिखना, पढ़ना और सीखना, ये तीनों क्या है,
ये तीनों एक्शन वर्ब है, मतलब ये क्या है, क्रिया है। ये क्या है, क्रिया है। और ये जो ज्ञान है, ज्ञान क्या है, एक प्रकार का ये नाउन है, संज्ञा है। ये क्या है, एक प्रकार का संज्ञा है, नाउन है। तो डिफरेंट कौन सा है, ऑप्शन डी इसमें क्या है, डिफरेंट है। क्लियर है। माँ, दादी तथा स्त्री को दर्शाने वाला वेन आरेख बनाइए। अब इसमें एक चीज़ समझिए आप, सभी दादी पहले माँ रही होंगी, है ना। सभी दादी पहले माँ रही होंगी और सभी माँ क्या होती है, स्त्री होती हैं। मतलब इसका आरेख कैसे बनेगा, तो जैसा पहले ऑप्शन में दिख रहा है ना, ये जो पहला ऑप्शन है वही क्या है, इसमें सही है। अब इसमें समझिए, ये बड़ा वाला आरेख है, जो बाहर वाला आरेख है, उसको क्या मानिए आप, स्त्री मानिए, ये स्त्री को दर्शाता है। उसके बाद ये वाला आरेख माँ को दर्शाता है। उसके बाद ये वाला आरेख दादी को दर्शाता है। अब इसमें एक चीज़ आपको समझना है, जो दादी है पहले माँ रही होंगी और माँ क्या होती है, स्त्री होती है। स्त्री माँ बनने के बाद ही दादी बनेगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन शेष तीन से भिन्न है। जो तीन से भिन्न है, ऑड वन आउट वाला क्वेश्चन है, उसे आपको बताना है। तो इसमें किलोग्राम, ग्राम और टन, कौन कौन सा किलोग्राम, ग्राम और टन, ये तीनों क्या बताता है, तो ये तीनों बताता है वेट को। ये तीनों वेट को दर्शाता है, या ये कहे मास को बताता है, वेट या मास लिख सकते हैं। और उसके बाद ये जो अगला है, जो फुट है, ये किससे संबंधित है, तो ये लेंथ से संबंधित है, ये लंबाई बताते हैं। तो इसमें डिफरेंट कौन सा हुआ, ऑप्शन डी। क्लियर है। 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। इस 4 के अपोजिट साइड कौन सा अंक होगा, ये आपको बताना है। चलिए समझते हैं। दो पासा होता है, एक होता है मानक पासा, एक होता है अमानक पासा। मैंने क्या कहा, एक होता है मानक पासा, क्लियर है, एक होता है मानक पासा और एक होता है अमानक पासा, ठीक है। मानक पासा में क्या होता है, तो विपरीत फलकों का योग। मानक पासा में विपरीत फलकों का योग क्या होता है, 7 होता है। अमानक पासा में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए, जो पास की सतह है, जो नज़दीकी सतह है, उसको आपस में जोड़ेंगे तो क्या आता है, तो 2 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। उसके बाद 4 और 6 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, और 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा। किसी में भी 7 नहीं आया, मतलब इनके विपरीत फलकों का योग क्या होगा, 7 होगा। विपरीत फलकों का योग कहने का मतलब क्या हुआ, हम 4 में जब 3 जोड़ेंगे तो 7 होगा, 2 में हम 5 जोड़ेंगे तो 7 होगा, ठीक है। और 6 में हम 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7 होगा। मतलब अगर आपको पूछा जाए 2 का विपरीत तो 5 होगा, 6 का विपरीत तो 1 होगा, और 4 का विपरीत पूछा गया है तो 3 होगा। क्या पूछा गया है सवाल में, 4 का विपरीत पूछा गया है, तो ऑप्शन ए 3 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसे सॉल्व करना था। एक घन की सभी सतहों को लाल रंग से रंग दिया गया, तत्पश्चात इसे बराबर 64 छोटे घनों में काट दिया गया। ये बताइए कि कितने घनों की सतहों पर कोई रंग नहीं होगा। ऐसे कौन कौन से घन होगा जिनकी सतहों पर कोई रंग नहीं होगा, उसे आपको बताना है। उसके लिए चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बना लेते हैं, एक घन बना लेते हैं। तो देखिए, ये है एक घन। अब हमें बताना है कि कितने घनों की सतहों पर कोई रंग नहीं होगा। तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है n-2 और इसका घात 3। अब इसमें n क्या है, संख्या, घनों की संख्या। तो घनों की संख्या इसमें देखिए, ये 1 2 3 4 क्या है, 4 है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4-2 और घात 3, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करेंगे, ये घात 3 है ना, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 में 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा घात 3, और 2 का घात 3 क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2 होता है। आगे सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर है। एक के विपरीत सतह पर क्या होगा। एक के विपरीत सतह पर पूछा गया है, मतलब आपस के सतह को जोड़ेंगे तो 7 नहीं आना चाहिए, तब तो हम विपरीत वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तब वो मानक पासा होगा। लेकिन आपस की फलकों को जोड़ने पर, आपस की सतहों को जोड़ने पर अगर 7 आ जाता है तो ये क्या होगा, साधारण पासा होगा, अमानक पासा होगा। तो देखिए यहाँ पर 6 और 1 क्या हो गया, 7 हो गया। मतलब ये क्या है, ये एक नॉर्मल पासा है, सामान्य पासा है। ये कैसा पासा है, सामान्य पासा है, ठीक है।
ये क्या है, सामान्य पासा है, मतलब इनके विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपस में जो सतह है उनका योग ही 7 हो गया है ना। तो यहाँ पर 1 के विपरीत पूछा गया है, तो हम बाकी सतह को देखे बिना नहीं बता सकते कि इसके विपरीत क्या होगा। तो 1 के विपरीत जो भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है जो नंबर, वो हो सकता है। जैसे यहाँ पर 3 नहीं दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है और 5 नहीं दिख रहा है। तो 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, मतलब ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। निम्नांकित आकृति में घनों की संख्या बताइए। इसमें घनों की संख्या पूछा गया है। तो घन देखिए, पहचानिए, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये वाला जो आकृति है पूरा, इतना क्या होता है, एक घन होता है। तो ऐसे ही ऊपर में देखिए 1 2 3 4 5 और 6, ऊपर में कितने घन हैं, 6। नीचे भी वैसे ही है, 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ भी 6 है। आपस में ऐड करेंगे तो टोटल 12। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेरी इजी। तो इस तरह से हमने 2022 में प्री डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए रीजनिंग के 30 क्वेश्चन देखे एंड डेफिनेटली सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करेंगे, आगे आने वाले क्लासेस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और ये जो PDF नोट है एज इट इज़ मार्क किया हुआ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। पिन्ड कमेंट में भी आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।